नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बंदरगाह से रिलेटेड सभी प्रश्नों को क्लियर करेंगे और इसमें जितना भी प्रश्न उत्तर रहेगा उसको देखेंगे और इसमें हम मैप के द्वारा आपको बताएंगे कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है, वो सब हम अभी की इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे इस प्रकार से निम्नलिखित है। सबसे पहला बंदरगाह है हमारा कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। कांडला बंदरगाह को कौन सा बंदरगाह कहा जाता है? दीनदयाल बंदरगाह। भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र का यह बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। ठीक है, नंबर 1 हो गया कांडला बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। यह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्रीय यहाँ पे बंदरगाह है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं सेकंड नंबर में। तो अगला है हमारा मुंबई बंदरगाह। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है एक बंदरगाह है जो मुंबई में है और मुंबई मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद अगला बंदरगाह है थर्ड नंबर में जवाहरलाल नेहरू, जिसे नावा शिवा बंदरगाह भी कहते हैं। ऐसे ज़्यादातर प्रश्न आपको नावा शिवा बंदरगाह से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है नावा शिवा बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह, ये दोनों जो है ये महाराष्ट्र में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में था। सभी राज्य का नाम याद रखिएगा, राज्य ही आपसे पूछा जाएगा। मुरमुगाओ कहाँ है? मुरगाओ जो है ये है आपका गोवा में। मुरगाओ कहाँ पे है? तो यह है आपको गोवा में। न्यू मंगलौर बंदरगाह ये है कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। इसके बाद कोचीन, जो कि एकमात्र है जो यहाँ पे कहाँ पे है, तो केरल में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरल में। तूतीकोरिन मिल जाएगा आपको तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बाद अगला है चेन्नई बंदरगाह, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, ये भी तमिलनाडु में भी है। तो तूतीकोरिन, चेन्नई, ये दोनों कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और एक और है बंदरगाह जिसका नाम है एन्नौर पत्तन, यानी एन्नौर बंदरगाह। तो एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, यह है तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह जो है सबसे पुराना बंदरगाह है। इसके बाद हम पीछे क्या देखें तो मुंबई बंदरगाह और नावा शिवा बंदरगाह जो है ये है आपको महाराष्ट्र में। इसके बाद हमने आगे देखा न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, तो यह है आपका कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे जो ऊपर जाइएगा तो मिल जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। सबसे पुराना है चेन्नई बंदरगाह। सबसे गहरा सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है मुंबई। और सबसे पहला यहाँ पे मुक्त व्यापार का क्षेत्र है कांडला बंदरगाह। चलिए इसके बाद पारादीप पतन है, यानी पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है। और हल्दिया बंदरगाह यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह के नाम हो गए जो कि याद रखिएगा किस राज्य में है। हल्दिया जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। एक और बच जाता है हमारा पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ पे अंडमान निकोबार में है। ये इसका जो क्षेत्र है वो अंडमान में है। निचला क्षेत्र को बोलते हैं निकोबार। पोर्ट ब्लेयर यहीं पे है। मिलते हैं अब हम आगे। देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे और इसमें टोटल 20 से ज़्यादा प्रश्न है जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक बंदरगाह है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा है विशाखापट्टनम लैंडलॉक और अच्छी तरह से यहाँ पे संरक्षित बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक ना? और ये सब प्रश्न को देखिएगा तो पूछा हुआ है। जैसे पहला प्रश्न हम बताए थे दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। ये एसएससी जीडी में आपको 9 फरवरी यहाँ पे पूछा था, 9 फरवरी को। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख बंदरगाह हैं? तो अभी हम देखेंगे तो 217
बंदरगाह टोटल हैं। इसके बाद आगे है चौथा प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना संचालित बंदरगाह, मतलब कि कौन सा बंदरगाह जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो कोलकाता बंदरगाह, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, अभी हम आपको बताए थे। प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और यहाँ पे पूछा भी गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? देखिएगा, तो अभी हम जस्ट बताए थे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है नवी नवी मुंबई, मतलब कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद छठा प्रश्न है, मोरमुगाओ मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा में है, जिसे हम मोगमुआओ अभी हम बताए थे। एसएससी स्टेनोग्राफर में ये जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर प्रश्न, जुआरी महीने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? ठीक है, मुहाने के प्रवेश से द्वार पर कौन है? मुहाने पूछा जा रहा है, तो मोरमुगाओ, जो कि गोवा में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आठवां नंबर प्रश्न, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो कोलकाता जो है उसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। नौवां प्रश्न देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में आपको तमिलनाडु राज्य है, और वहीं पे तमिलनाडु राज्य में अभी हम बताए थे 3 बंदरगाह। ठीक है, 3 बंदरगाह कौन-कौन बताए थे तो देख लेते हैं एक बार, जो कि बहुत ही वीवीआई है। यहाँ पे सबसे पहले एन्नौर पत्तन, इसके बाद चेन्नई, इसके बाद यहाँ पे तूतीकोरिन, ये सब बताए थे कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह? तो भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है गोवा। आगे देखते हैं, कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित है? तो सबसे सुरक्षित की बात किया जाए तो वह विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये भी प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में, जो कि एकदम वीवीआई प्रश्न है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में है। ये जो है हम आपको नहीं बताए थे, तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, हजीरा जो है, हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। हजीरा बंदरगाह गुजरात में है। जस्ट अभी हमने आपको पीछे बताया था कि भारत में लगभग 217 बंदरगाह हैं। ठीक है, तो छोटे बड़े बहुत सारे बंदरगाह हैं, जिसमें से टोटल हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण 10-12 बंदरगाह अभी बताया है। चलिए 16वां प्रश्न है, पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? पूर्वी तट पर तो चेन्नई है। ठीक ना, चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि पूर्वी तट पर है। ठीक है, तमिलनाडु में। कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया? तो कांडला ही है, इसे स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया। इसी को बोलते हैं क्या चीज? तो एक और नाम है इसका, वो बताइएगा आप लोग कमेंट में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। ठीक है, कोचीन को, जो कि कहाँ है? केरल में। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर ही स्थित है पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। इस सब प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न, किस बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके दीनदयाल रखा गया था? ठीक है, रखा गया है तो कांडला रखा गया है, जो कि अभी हम आपको जस्ट बताए थे पीछे। चलिए, चाबहार चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है ईरान में स्थित। ठीक है, ये हम आपको पीछे नहीं बताए थे, याद रखिएगा। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। चलिए, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा कि हुगली यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बहती है, जो कि यहाँ पे इसी नदी पे कोलकाता बंदरगाह है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोरमुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो अभी हम जस्ट इस प्रश्न को बताए थे, ये है आपको गोवा में। ठीक है, ये आपको कहाँ है? गोवा में है। इसके बाद 25वां प्रश्न है, चटगांव चटगांव किस देश का बंदरगाह है? तो चटगांव जो है बांग्लादेश का बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ से व्यापारिक कार्यक्रम जो भी आयात निर्यात होता है वो यहाँ पे बांग्लादेश में होता है, इसी बंदरगाह से।
अगला 26वां यहाँ पे प्रश्न है, अंटार्कटिका अभियान किस बंदरगाह से शुरू हुआ? तो ये मुगाओ बंदरगाह, जो कि कहाँ है, गोवा में है, वहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद आगे प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो ईरान में है। ठीक है, तो इसमें से जितना भी यहाँ पे बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्न आपको बताया है उसको ना याद कर लीजिएगा, और जो भी मैप के द्वारा यहाँ पे बताया वो तो आपको याद हो ही गया होगा। जैसे मुंबई बंदरगाह और नावा शिवा बंदरगाह, ये दोनों का है महाराष्ट्र में। इन्नौर, पतन, तुतीकोरिन और चेन्नई, ये जो है तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और फिर पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। तो ये सब ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा मैप के द्वारा, ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।